अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेते हैं। कल की जो तकरीर है उनकी, कल जो उन्होंने और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे दिखाई गई है, आपको पता है मैंने यूट्यूब के हवाले से भी लिख दिया था, फिर मैंने पैमरा को भी ख़त लिखा है कि आप टीवी चैनल्स पे क्यों नहीं दिखाते हैं, डायरेक्टर जारी करे, पूरी कौम देखना चाहती है, आप कौन है रोकने वाले। तो उसका असर है। इस वीकेंड में एक आइनी दरख्वास्त भी मैं दायर कर रहा हूँ और आप लोगों तक वो चीज़ आ जाएगी। इमरान खान साहब ने सारे जो सोशल और पब्लिक इशूज़ हैं, तेल की कीमतें, महंगाई और नॉर्मल एसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से जितने इश्यूज़ हैं वो सारे तफसीली तौर पर डिस्कस किए हैं और उनका नतीजा जो है आप देख सकते हैं। मैं अब क्या कहूँ, लेकिन चलाना भी ज़रा ज़रूरी है। शहबाज शरीफ रूस गए और क्या मजाक उड़ाया उन्होंने कौम का। वो उतनी छोटी सी एक वीडियो जो है, अच्छा बैकग्राउंड पे वो चल रही होगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मेरी आवाज़ चल रही, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या मजाक उड़ाया। यानी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस के लिए, इक़्तिदार पे कब्ज़े के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर का कोई ख्याल नहीं है। ये होना चाहिए मगर इनको कोई ख्याल नहीं है और तय हो चुका है अपने तय कि बैठकर ये सारे मामला देखे जाएं, लेकिन इलेक्शन अब होके रहने हैं और जो भी मॉडलिटीज़ हैं वो तय की जा रही हैं और उसका असर बहुत जल्द, दूर की बात नहीं मैं कर रहा, बहुत जल्द उसका असर आप देखेंगे और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में मैंने पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता है। अल्टीमेटली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन आई हैं वहाँ से देख सकते हैं कि ना दहशतगर्दी और ना ही, याद रखिएगा, तौहीन अदालत बनती है। तौहीन अदालत में इमरान खान साहब माजरत करते हैं, माफ़ी करते हैं, तो उसके बाद भी ये केस ख़त्म दोनों ही हो जाएंगे। दोनों बनते नहीं हैं। मरियम सफदर को बड़ी मुसीबत, बड़ी मर्चें लगी हैं, उनकी बहुत मर्चें लगी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत के बाद बड़े अजीब व गरीब सी जो बातें कहीं इमरान खान के करीब के, यानी वो शो करना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी है और था कुछ नहीं कहने को, लेकिन जब आप कॉल ऑफ फेल में तादाद देखेंगे तो मरियम, पता नहीं लोग कैसे इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन कर रहे हैं। चलें, बहरहाल लंदन प्लान में चीज़ें बहुत आगे से जा रही हैं, लेकिन मामला जो है इनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। ये वजारतों की बंदर बांट में बड़े मसाइल हैं इन लोगों के लिए और वो उन को फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो FIR कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जस्टिस अतमर ने कहा कि इमरान खान के अल्फाज बादी नज़र में दहशतगर्दी में नहीं आते। हमने तफ्तीशी अफसर को कहा था कि वो बताए इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ा कैसे लगती है। दहशतगर्दी दफ़ात को इतना अंडरमाइन मत करें कि लोगों को जहन से उसका खौफ ख़त्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है दहशतगर्द की दफ़ात कहाँ लगनी, और ये मैं आपको पहले दिन से ये बता रहा हूँ। इमरान खान के अल्फाज बाज़ी नज़र में दहशतगर्दी में नहीं आते। दहशतगर्दी के कानून को आम कानून ना बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का JIT को पीर तक दोपहर में जवाब दाखिल करने का हुक्म है और सवाल बड़ा सिंपल सा है, दहशतगर्दी बनती कैसे है। हम खातून जज साहबा की हिफाजत के लिए हैं। क्या IG या खातून जज साहबा इतने कमज़ोर हैं कि बयान से असर हो? तौहीन अदालत का केस अलग है, आप इसको कंफ्यूज ना करें। JIT का सरबराह कौन है, अदालत ने डायरेक्शन दी थी। जब दरख्वास्त अदालत के सामने पेश हुआ था तो अदालत को रिपोर्ट नहीं किया गया। ये कोई मामूली दफ़ा नहीं और ना ही इसे मामूली बनाए। इस तकरीर के बाद क्या IG के ऑफिस पर हमला हुआ या IG को किसी ने कुछ कहा? मैं आपको फिर वही प्रवोक की बात करता था, तो इसलिए कहता हूँ दहशतगर्दी नहीं है। इस तरह मैं तौहीन की बात भी करता हूँ कि किसी ने आके अदालतों के ऊपर इस तरह के अपना चढ़ाई नहीं की जैसे नवाज़ शरीफ ने, और वो वाली चढ़ाई जो तौहीन अदालत की नवाज़ शरीफ की चढ़ाई है, ज़रा वो मैं ज़रा तौहीन अदालत की कुछ चीज़ें आपके सामने
अल्फाज मैं तो नहीं चला सकूँगा, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तकरीरें आप ज़रा समझ आइएगा। जब सुप्रीम कोर्ट पे उस वक्त हमला किया सज्जाद अली शाह के दौर में, ज़रा वो देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाए ये चढ़ाई करना क्या है। और साथ ही निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़, वो बीफ थोड़े से लग जाएंगे जहाँ अल्फाज ऐसे होंगे। सोशल मीडिया टीम अपने तय कर रही है, मेरी तरफ से मदद कीजिएगा। अगर मेरी इंटेंशन ऐसी कोई नहीं है, सिर्फ आप तक अपडेट करना है, कुछ ज़रा वो सुन लीजिएगा। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन, बाकेदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। आपको किसने ये इजाजत दी है कि उसको आप इस तरह कौमी खजाने को, कौम को जाया करें? आप भी अपने खाते तैयार रखें। जरिया जरूरत के तहत फैसले देने वाले जजों बिकाऊ है। अच्छा, ये मैंने सारा जो तौहीन अदालत का सारा आप इसलिए सुनाया है कि यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि 7 ATM नहीं लगती, और इसमें आपको पता है मैं कॉलम लिख बैठा हूँ। और इसी तरह तौहीन अदालत भी लगती, दहशतगर्दी भी लगती। दरख्वास्त गुजार ने गलत तकरीर की, मगर ये 780 का मुकदमा नहीं है। किसी IG को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि बयान से मुतासर हो जाए। अदालत के इमरान खान को शामिल तफसील GID से रिपोर्ट वो तलब की है। दुनिया देख रही है, ऐसे झूठे मूठे चीज़ों पर ऐसी दफात ना लगे। अदालत ने केस की समाअत जो है 2:30 बजे, मैंने आपको बता दिया था, वो मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद शाहिद खाकान अब्बासी रिलीफ लेने का सिलसिला चल रहा है। बड़ा रिलीफ मिल गया। यूसुफ गिलानी और दीगर के खिलाफ USF फंड की करप्शन के नैब की जज जो है ना आज़म खान ने नैब रेफरेंस वापस भेज दिया नैब को, और दायरा अख्तियार में नहीं आता। जज का कहना बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। रेफरेंस वापस होने से यूसुफ गिलानी से तमाम मुलज़मों को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर में नवाज शरीफ की जायदादों और नीलाम के खिलाफ एतराज़ात पर समाअत हुई। अदालत ने वकला को दलाइल देने के लिए 26 सितंबर का वक्त दे दिया। यूसुफ अब्बासी में दीगर ने एतराज़ दायर कर रखा था, और नवाज शरीफ की जायदादों को नीलाम करने से दीगर शेयर होल्डरों को नुकसान होगा, ये मौक़िफ़ कहते हैं। मफाद हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में आपको पता बहुत कोशिश करते रहे। लालाजर गाँव में बिजली की अदम फरामीद से और ये केस की DC लिया इम्तियाज़ के चीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। जस्टिस शान गुल ने जिस केस की समाअत की, मैंने बहस की। इसमें मौजूदा हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश हुए। DC साहब बिजली की फरहमी के मामले में क्या प्रोग्रेस है, DC साहब ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मैपको ने गाँव के लिए स्कीम की मंजूरी दे दी। फ़ंड की कमी के लिए वफाकी हुकूमत को लिखा गया, लेकिन फिर भी फ़ंड नहीं मिले। स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग में फ़ंड की मंजूरी हुई, लेकिन अभी तक ये मीटिंग नहीं हुई। DC जो सच बता रहे हैं ये सारा। 22 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग से मुताल्लिक़ जवाब तलब कर लिया। स्पीकर की जानिब से अब जो क्या कह सकते हैं, स्पीकर की जानिब अपना मैपको की जानिब से स्कीम की अप्रूवल देना खुश आइंदा, जैसे शानगुल ने कहा मफाद आमा का मामला, इसलिए तमाम स्टेक होल्डर को मिलकर काम करना होगा। आइंदा समाअत तक बिजली फरहमी के लिए 25 फ़ंड कायम किए जाए, यानी फ़ंड की दस्तियाबी बारे हतमी इक़दाम किए जाए। 22 सितंबर समाअत मुलतवी कर दी, बाकी केसों के साथ सुना जाएगा। और इमरान खान के काफ़िले को आपको पता है वो आग लगने की तहकीकात शुरू हो गई। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की एक टीम जो है थाने मौत अपना रबात थाने का दौरा किया। चेयरमैन इमरान खान के स्क्वाड की गाड़ी का मुआयना किया, जिसे 3 सितंबर 2022 को गुजरात में एक अवामी जलसे के बाद इस्लामाबाद के लिए जो है ना जी जो मामला भिजवाया था। मंगल को सदर डिवीज़न के SP जुनैर चीमा और DSP के अमर आग लगने की वजह जानने के लिए थाने का दौरा किया। माहिरीन ने तबाहशुदा गाड़ियों से कुछ नमूने इकट्ठे किए। हालात अंदर से अपनी हालत में
बरकरार हैं। माहिरीन जो हैं वो जो बात आप सामने कर रहे हैं वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बातें किस तरफ चल रही हैं। जजेस की सीनियरिटी के हवाले से फिर बातें शुरू हो रही हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार पता नहीं कानून नहीं पढ़ती है, फिर वही बातें कह रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। अब ये असल में अपनी वो गुड्डी उड़ाना चाहती हैं ना कि आप हो गया रहे ये मामला, भी करते रहें आप, आपको किसने कहा था। कोई बदलना चाहे तो बिल्कुल बदल है जी। अब मैं कई सहाफ़ियों को, कई लोगों को यहाँ पर प्लॉट मिले हुए, मैं अलॉटमेंट नहीं लेने गया, असूलों पे नहीं गया, और ये सारी बात जो है ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक बात बताता चलूँ कि कल आपको पता है एक ख़त उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और अंग्रेज़ी के साथ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की तरफ से लिखा गया, और ये हैरानकुन बात है। इसको बाकायदा मीडिया में भी दिया जाता है। और ये मकसद क्या है? हमें अदलिया की आज़ादी पर बात करनी है, अदलिया के बाकी मामलात को बड़े ध्यान से देखना है, पर इस तरह की जितनी बातें हैं वो कमरों में तो अच्छी लगती हैं, मगर इस तरह इन बातों को, और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में सीनियरिटी का असूल कोई नहीं है, ये क्या रास्ता बना छोड़ेगा। और तारीख पाकिस्तान की इस हवाले से आई हुई है। हमारी गुजारिश होगी कि सारे मामले को बंद कमरों में आप बैठकर सेटल करें तो मुनासिब होगा। खत बैकग्राउंड पे चल रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।